जय श्री कृष्ण दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनादर ब्लॉग यानी कि मथुरा वृंदावन ब्लॉग। दोस्तों, आप जानते हैं मैं पिछली बार भी मथुरा वृंदावन गई थी संत प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने, मगर पिछली बार टोकन की सारी व्यवस्था हो गई थी। दिव्या भाभी, आराधना भाभी ने मेरा रिजर्वेशन करवाया, मुझे बुलाया और मेरी उनकी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी मुझे प्रेमानंद जी से मिलाने, मगर उस दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वो जल्दी उठ गए और हम उनसे मिल नहीं पाए। तो वो बाकी फिर मैं जहाँ भी घूमी हूँ उसका पूरा व्लॉग मैंने आपको दिखाया है। और जब मैं उनसे मिल नहीं पाई तो ये मन मेरे दिमाग में ये था कि मैं कब उनसे मिल लूँ। ऐसे करके 2 महीने बाद फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं संत प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने जाऊंगी। तो मैंने 27 तारीख का रिजर्वेशन करवाया मेरी बुआ के साथ कि मैं मेरी बुआ जी को लेके जाऊंगी, मगर मेरी बुआ जी अचानक से बीमार पड़ गई, वायरल फीवर उनको आ गया। तो मैं फिर गई और है ना, मैंने रेलवे का टिकट कैंसिल करवाया, रिजर्वेशन कैंसिल करवाया। तो फिर मैंने वो 2 तारीख का करवा लिया क्योंकि बुआ जी ने बोला था 1 तारीख तक चलेंगे, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर 2 तारीख का मैंने रिजर्वेशन करवाया। मैं और मेरी बुआ मथुरा के लिए निकले ही थे इंदौर से। तो इंदौर के रेलवे स्टेशन में मैं बहुत बुरी तरीके से गिर गई, मेरा सीधे पाँव का पैर मोच खा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली, मेरा पाँव मोच खा गया, पर फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा, दर्द तो चालू हो गया था। फिर मैं ट्रेन में तो बैठ गई, मैंने कहा मैं इनसे बोलूँगी दर्द हो रहा है तो ये बोलेंगी चलो यहाँ से, अपन नहीं चलते हैं। मैं बैठ गई, धीरे धीरे वो दर्द थोड़ा सा बढ़ता गया। फिर जब हम मथुरा पहुँचे तो मैं वही चप्पल पहन के चलने लगी, तो वो चप्पल से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैंने चप्पल को हाथ में पकड़ा और फिर मैं वो चप्पल हाथ में ही लेके गई। वहाँ पर जो दिव्या भाभी है मेरी, जो पिछली बार मेरे को मथुरा वृंदावन घुमाने ले गई थी, दिव्या भाभी ने हमारे लिए टैक्सी भेज दी मथुरा में। तो वो टैक्सी वाला हमको मथुरा में लेने आ गया था और मथुरा से वृंदावन ले गया और हमें डायरेक्ट केली कुंज में छोड़ दिया, क्योंकि हमें डायरेक्ट राधा केली कुंज में पहुँचना था, क्योंकि सुबह 5 बजे से वहाँ पर टोकन की लाइन लग जाती है। और मेरा पूरा टारगेट था कि मुझे तो प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलना ही है। तो हम दिव्या भाभी ने मेरे लिए टैक्सी बुक कर दी मथुरा में और वहाँ से हम बैठ के वृंदावन पहुँच गए। टैक्सी वाले ने हमें राधा केली कुंज छोड़ दिया। अब मेरे साथ मेरी बुआ जी थी और सामान था। तो फिर मैंने क्या करा, 1 घंटे के अंदर वहीं पे आसपास रूम देख लिया और राधा केली कुंज से थोड़ा सा दूर था, वहाँ मैंने देख लिया और वहाँ मेरी बुआ जी को छोड़ा और सामान भी छोड़ा और मैं वहाँ से वापस ई-रिक्शा करके राधा केली कुंज पहुँची और लाइन में लगी। पाँव मेरा बिल्कुल मतलब सूज चुका था और बहुत दर्द था, पर अब 14 सालों से डायलिसिस होने के बाद भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहे, इतने दर्द सहे कि वो दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और मैंने अपनी चप्पल रात को जब मैं 4 बजे राधा केली कुंज पहुंच गई थी, वहीं पे एक ठेले के नीचे अपनी चप्पल रख दी थी। चप्पल की मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी, मैंने बस मेरी बुआ को छोड़ा, मैं नंगे पैर आई और वहाँ केली कुंज में लगी। अब मेरे को 4 घंटे लगे वहाँ पर, मुझे दर्द बहुत बढ़ रहा था। तो वहाँ मैंने किसी संत से कहा कि मेरी दोनों किडनी भी फेल है और मेरे पाँव में बहुत सूजन भी आ रही है, क्या आप मुझे बिठाएंगे? तो उन्होंने मुझे इतनी लंबी लाइन में लगने नहीं दिया, जबकि मैं आधे घंटे तक तो भी लगी। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाके किसी एक चेयर पे बिठा दिया और उन्होंने कहा कि जब टोकन की लाइन लगेगी तब हम आपको आगे कर देंगे। बस मैं वहाँ बैठी रही और फिर जब टोकन का नंबर आया तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया और मुझे ईजिली टोकन मिल गया। मेरा आज ये काम पूरा हो गया। तो मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी का टोकन मिला। फिर अगले दिन उसी दिन मैं घर गई टोकन लेके, क्योंकि आज टोकन मिलता है तो अगले दिन आपको प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने को मिलता है।
तो मेरा एक बरसों का सपना पूरा हुआ अगले दिन प्रेमानंद जी से मिलने। जब मैं प्रेमानंद जी से मिली तो वो सामने, मतलब वहाँ का इतना बढ़िया सेटअप था, ऐसा लग रहा था स्वर्ग में भगवान बैठे हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं इस कलयुग में ईश्वर का अवतार मानती हूँ। उनका जो ओरा और उनका जो तेज था, उनके फेस का ही नहीं पूरी बॉडी का जो तेज था, मुझे तो वो साक्षात ईश्वर, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उन्हें देखकर। वो ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए थे वहाँ पर। कितना बढ़िया सेटअप था। जो एकांतिक वार्तालाप आप देखते हैं जिसमें वो पीले कपड़े में पीले चेयर पे बैठे रहते हैं, वो ही सब कुछ था। और फिर हमको बिठा दिया गया। मैं इस वीडियो में थोड़ी सी क्लिप आपको बताऊंगी कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ हाथ जोड़ के। वहाँ पे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पर वो क्वेश्चन मेरा सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरा क्वेश्चन सिलेक्ट ही नहीं करा, तो मैं उनसे कुछ वार्तालाप कर ही नहीं पाई। मैं हाथ जोड़ के दर्शन हो गए, मेरे लिए वो ही काफ़ी था। और उसके बाद फिर जब मैं टोकन लेके घर पहुंची थी, तो फिर उसके बाद दिव्या भाभी ने मेरी फिर से हमारे लिए टैक्सी भेज दी थी, जो और उस टैक्सी से हमको पूरा मथुरा वृंदावन उन्होंने घुमाया। तो दिव्या भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना करा, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो दिव्या भाभी की वजह से हम वहाँ के बहुत सारे मंदिर और परिक्रमा भी की हमने, तो वो दिव्या भाभी की वजह से ही था। अब परदेश में भी वो हमारा पूरा ध्यान रख रही थी और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। अब बाकी आप पूरा इस ब्लॉग में देखिए कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ गए। और हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिले, गौरी गोपाल आश्रम भी गए। गौरी गोपाल आश्रम का एक पूरा ब्लॉग मैंने अलग से डाल दिया है, जिसमें गौरी गोपाल आश्रम की संपूर्ण जानकारी लिखकर मैंने शेयर किया है, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। और अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिली, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो इस पूरे ब्लॉग में आप देखिए कि मैंने कैसे कैसे एंजॉय किया, कैसे कैसे दर्शन किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायलिसिस पेशेंट ममता। दोस्तों, आपको पता है पिछले एक ब्लॉग में मैं वृंदावन गई थी गुरुजी से मिलने, तो गुरुजी नहीं मिल पाए थे, तो अब की बार फिर जा रही हूँ मैं मेरी बुआ जी के साथ। मेरी बुआ जी और मैं वृंदावन जा रहे हैं, तो वहाँ की पूरी जर्नी मैं आपको बताती हूँ, वहाँ क्या क्या करेंगे ये भी बताती हूँ। दोस्तों, हम मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा से टैक्सी में हम जा रहे हैं वृंदावन। दोस्तों, हम 4 बजे राधा केली कुंज पहुंचे, तो इतने में महाराज जी परिक्रमा करके लौट के आ रहे थे। तो आते समय के हमने दर्शन भीड़ में करने की कोशिश करी, पर हुए नहीं। अब मैंने क्या किया, मेरी बुआ को एक रूम लेके छोड़ दिया, सामान भी वहीं रखे, और अब मैं वापस ई रिक्शा करके आ रही हूँ राधा केली कुंज टोकन के लिए लाइन में। दोस्तों, ये एकांतिक वार्तालाप की लाइन में मैं लगी हूँ टोकन लेने के लिए। दोस्तों, लाइन बहुत लंबी है, यहाँ 4 बजे से लाइन लगा लेते हैं टोकन के लिए। एक तरफ लेडीज़ हैं और एक तरफ जेंट्स हैं, कम से कम 500 लोग लाइन में लगे हैं। दोस्तों, अब मैं और बुआ जी जा रहे हैं यमुना घाट स्नान करने के लिए, यमुना के पवित्र जल में। और मेरा टोकन मिल गया है। सुबह मैं 5:30 बजे लाइन में लग गई थी, मगर 9 बजे तक मिला मुझे। 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे टोकन मिलते हुए। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का टोकन मिल गया है, कल मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तो आज का दिन हमारा बिल्कुल फ्री है, तो हम सोच रहे हैं वृंदावन घूम लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी घूमते हैं मैं आपको बताती हूँ।
बोलेगा राधे राधे। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे परिक्रमा ली जाती है। हमसे जितनी बन रही उतनी परिक्रमा हम गाड़ी से कर रहे हैं और फिर कहाँ के मंदिर चलते हैं वो बताते हैं। दोस्तों राधा कुंज मंदिर के लिए हम चल रहे हैं पैदल पैदल। वो गाड़ी बड़ी है तो अंदर जा नहीं सकती गली में और फिर चली जाएगी तो लौट के वापस नहीं आएगी। हाँ, राधा कुंज मंदिर। वीडियो बनाने में चल दोस्तों अब ये राधा कुंड हम होकर आए हैं। अभी दर्शन करके हम जल्दी चले गए थे तो अभी मंदिर खुला नहीं था तो भीड़ भी नहीं थी, पर हमने दर्शन कर लिए बाहर से। और अब हम जा रहे हैं बरसात। बिहारी जी को तो फिर अपन सुबह देता है।
दोस्तों अब हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं। हम नंदगांव भी जाने वाले थे, टैक्सी वाले भैया हमें वहाँ ले जा रहे थे, पर हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि वहाँ टैक्सी अंदर तक जाएगी नहीं। थोड़ा ई रिक्शा को लेके जाएंगे भी, मगर उसके बाद बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा। और मेरे पाँव की मोच अभी ठीक नहीं हुई है और बुआ जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो हम लोग अब प्रेम मंदिर जाके फिर सीधा घर जाएंगे। तो हम कहाँ गए थे? यमुना जी जुगल घाट और कुसुम सरोवर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और गिरिराज जी के दर्शन किए हमने। राधा कुंड देखा, बरसाना देखा, कीर्ति मंदिर देखा और अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर। और कल हम जाएंगे श्री प्रेमानंद जी से मिलने के लिए। मुझे टोकन मिल गया है दोस्तों। आज मैं सुबह 5:30 बजे से लेकर को 9:45 बज गई थी लाइन में, मगर मेरे पाँव में मोच थी, इस वजह से उन लोगों ने मुझे बिठा दिया, लाइन में भी खड़े नहीं रखा और जल्दी से मुझे टोकन मिल गया। मगर जो टोकन का टाइम होता है उसी टाइम दिया जाता है, अंदर तो मुझे उन्होंने कभी से कर दिया। तो कल मैं प्रेमानंद जी से मिलने जाऊँगी। मेरा ये इतने दिनों का सपना कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसी के लिए मैं आई थी। पिछली बार भी इसलिए आई थी, तो मेरे गुरुजी मुझे मिले नहीं थे और अब मैं फिर आई हूँ, तो अब उनका दर्शन मुझे हो जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। तो अब मैं आपको प्रेम मंदिर। दोस्तों कल हम बहुत थक गए थे तो प्रेम मंदिर नहीं गए। अब सुबह की 3 बजे मैं उठकर तैयार हो गई और 4 बजे मैं करेक्ट राधा केली कुंज पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर मैं एकांतिक वार्तालाप के लिए जा रही हूँ, पर 2 बजे जो गुरुजी निकलते हैं यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए, तो अब 4 बज रही है, तो अब वो आने वाले हैं। तो ये सारे भक्त उनके दर्शन के लिए खड़े हैं और मैं यहीं से निकल कर जा रही हूँ राधा केली कुंज, क्योंकि 4 बजे मुझे अंदर एंट्री लेनी है। दोस्तों मैं केली कुंज में अंदर आ गई हूँ एकांतिक वार्तालाप के लिए, और ये मेरा टोकन है। दोस्तों मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। एकांतिक वार्तालाप का मैंने जो एक प्रश्न रखा था, वो प्रश्न मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो प्रश्न तो उन्होंने मेरा पढ़ा नहीं वहाँ पर मुझे दर्शन बहुत सामने से हुए, बहुत पास से हुए। महाराज जी के साक्षात ईश्वर का रूप है वो। मैं उन्हें विष्णु भगवान का रूप मानती हूँ और मैंने उन्हें देखा तो मुझे यही लग रहा था कि बस मेरे विष्णु भगवान मेरे सामने बैठे हैं। तो मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। पहली बार में तो वो मुझे मिले नहीं थे और दूसरी बार मैं जिद करके आई कि मुझे उनके दर्शन करने ही हैं, और मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो गए। अब देखते हैं मैं और बुआ जी आगे कहाँ जाते हैं। दोस्तों अब हम गौरी गोपाल आश्रम जा रहे हैं। बताओ बुआ जी, मैं तो बढ़िया बुआ जी, मैं तो आप बोल रही हूँ देख मत ये नई सी निखरी त्वचा, तो रोज का हो हैप्पी बर्थडे डियर स्किन। हाँ बुआ जी, आप तो सोच लेना।
गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोलो। मेरा एक छोटा बेटा, मतलब एक बड़ा बेटा है, उसको तो अच्छा कॉलेज में। दोस्तों, अब हम घर जा रहे हैं। हम लोग बैठे हैं मथुरा के स्टेशन और